कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें ना मिली हो, बस कोई चीज ऐसी नहीं जो ना मिली, कोई चीज ऐसी। और कहा कि कोई भी चीज लेनी हो, कोई भी चीज लेनी हो और वो हासिल करनी हो, फरिश्तों को पढ़ के हदिया कर देते हैं और फरिश्तों को कहते हैं अल्लाह से दुआ करो ये चीज हो जाए, और वो हो जाती है। क्योंकि अल्लाह के सारे काम तो फरिश्ते करते हैं। क्यों? अल्लाह फरिश्तों का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपना अमर किया है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है हमें बताने के लिए कि फरिश्ता जाओ ये काम यूं कर दो, ये काम यूं कर दो। एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है रोजी का निजाम, एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है पानी का निजाम, एक फरिश्ता उसके जिम्मे है फलां निजाम। जैसे मैंने अर्ज किया, एक रिबाइल फरिश्ता है उसके जिम्मे है तो मोमनों के जाके दिलों में ठंडक डाल। ये जिसको तनाव, खिंचाव, दबाव, झंझलाहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और जिसके जदीद नाम क्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फलां फलां, ये सारे के सारे दिल के गम का नाम है, दिल के गम का नाम है। आज भी कॉल पे बताया कि बेटी है और वो बेचारी जो है बस कोई हाथ धोती है तो कई केस मेरे पास आए। मुझे एक खातून सामने बैठनी थी, क्वेटा से आए, सख्त सर्दी थी, कहने लगे अम्मा सहन में बैठ के सख्त क्वेटा की सर्दी में नहाती रहती है, नहाती रहती है, नहाती रहती है, ठंडा यख बर्फ पानी, और अम्मा के हाथ के गोश्त नरम फट जाता है। अम्मा कहती मैं नापाक हूं। वो कहते हैं दिल का इत्मीनान, उन्हें कहा जी दिल का इत्मीनान हुआ है, मुझे सुकून मिला है मुझे। अल्लाह पाक जल्ल शान ने उसके लिए भी एक फरिश्ता पैदा कर दिया। या फरिश्ता, तेरा नाम रिबाइल है और तेरे जिम्मे मोमनों के दिलों में, ईमान वालों के दिलों में ठंडक पैदा करना है, सुकून पैदा करना है, चैन पैदा करना है। हाँ, तेरे जिम्मे है, जा तो मोमनों के दिलों में जा और ठंडक और सुकून पैदा कर। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, और वो फरिश्ते हमारे निजाम को देख के चल रहे हैं। फरिश्ते मदद को आते हैं, फरिश्ते जिंदगी में शामिल हैं, हमारे हर शोबे में फरिश्ते हमारी जिंदगी के हर शोबे में शामिल हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जिंदगी के हर शोबे में शामिल हैं फरिश्ते, हर शोबे में शामिल। फरिश्ते हमारी जिंदगी के हर शोबे में शामिल। लेकिन हमसे गलती यह हुई है, गलती क्या हुई है, हमने फरिश्तों के निजाम को समझा नहीं, जिन्नात के निजाम को समझा नहीं, अल्लाह की मदद के आने के तरीकों को समझा नहीं। कसूर कहां हुआ? पहले दिन से, लहद से, महद से लेकर लहद तक अम्मा की गोद से काम शुरू हुआ कि अम्मा की गोद ने पहले दिन ये बताया ही नहीं कि फरिश्तों की जिम्मेदारी क्या है और फरिश्ते क्या करते हैं, जिन्नात की जिम्मेदारी क्या है और जिन्नात क्या करते हैं। हम कौन से अमल ऐसे करें कि फरिश्ते हमारी मदद को आ जाएं। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार, अब भी तेरी फरिश्ते तेरी मदद को आज भी कतार अंदर कतार आ सकते हैं। पर वो बदर वाली फजा पैदा कर, वो बदर वाला निजाम पैदा कर, वो बदर वाला ईमान और बदर वाला तकवा और बदर वाले अमाल पैदा कर। देख फरिश्ते तेरी मदद को आज भी आ सकते। फरिश्तों से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मुझे कई लोगों ने बताया,
کئی دنیا نے بتایا جب سے میں نے فرشتوں کے ساتھ بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کا نظام دیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ کام کرا دیں۔ حدیث میں سناؤ، فرمایا فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کو۔ جو بندہ، اب سنیں، جو بندہ صحت مندی کے دور میں صحت مند تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا، نہ دکھ نہ تکلیف، کوئی بھی دکھ تکلیف مشکل نہیں تھی، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ غور سے سننا، صحت مندی، مالداری اور دولت مندی کے دور میں، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ وہ بندہ یہ کرتا رہا، مالداری صحت، کہ اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا، دعائیں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اب اس پہ اچانک آئی کوئی تکلیف، تو یہاں تک لکھا ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں، اے اللہ کوئی شناسا آواز ہے، لفظ پہ غور کیجیے، کون سی آواز؟ شناسا آواز ہے، اے اللہ اس کی بات پہ شفقت فرمائیں، اللہ کرم فرمائیں اور اس کی فریاد پہ غور کریں۔ شناسا آواز، سکھ کی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، سکھ ہوتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا، اور جب دکھ آتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، ایسی آواز سنی کبھی نہیں، نامانوس آواز ہے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ ہر حال میں سنتا ہے، لیکن میں فرشتوں کی ایک ادا بتا رہا ہوں، اللہ پھر ہر حال میں سنتا ہے۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ کس کے ذریعے سے؟ اب میرا یہ فکرہ، میرا یہ لفظ اب یاد رکھیں، میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس گفتگو میں کو میں ان فکروں کے ساتھ سمو رہا ہوں، ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ دعائیں مانگیں گی، اے اللہ رحمت کے فرشتے بھیج، اے اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج، دعائیں مانگی گئی ہیں، دعائیں مانگی گئی ہیں، اے اللہ ہم اپنی مدد بھیج، اے اللہ رحمت کے فرشتے بھیج۔ بارش کا پانی، میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا، بارش کا پانی مقدس، محترم، اس میں شفایابی اس لیے ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، بارش کے ہر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کرنے سے فرشتے کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں؟ کیوں فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو روزے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرشتے اپنا منہ اس منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو ہے، کستوری کی خوشبو، مشک کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو۔ ہم تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں۔ ہمارے کتنے تعویذات ایسے ہیں جن کے کونوں پہ فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تنکافیل وغیرہ وغیرہ، اسرائیل، کئی نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے بڑے دانا تھے، دانا تھے، فرشتوں کے ذریعے سے کوئی کام نہیں نکل رہا، آپ کا کام بوجھ ہے، ذمہ داریاں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد شامل کریں۔ ہم بتائیں کیا کریں؟ یہ جو
वजीफा है आइनूनी या इबाद अल्लाह, आइनूनी या इबाद अल्लाह, आइनूनी या इबाद अल्लाह। ये वजीफा है, ये फरिश्तों की मदद को लेने का तो वजीफा है। फरिश्ते अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक हैं। जिन्नात अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह की और भी बेशुमार मखलूक है, अल्लाह की और भी बेशुमार मखलूक है। सोचें, मेरी इस बात को सोचें कि हम फरिश्तों से हमारा राब्ता कितना है और फरिश्तों से हमारा ताल्लुक कितना है। और ये वो हैं जो यहां भी साथी और कब्र के भी साथी, जब सारे छोड़ जाएंगे। हयातो सहाबा किताब में बकायदा एक दुआ है, अल्लाहुम्मा या रब्बी जिब्राइल मीकाईल। दुआ है, अल्लाहुम्मा या रब्बी जिब्राइल, ए जिब्राइल का रब, ए मीकाईल का रब, ए इसराफील का रब। मसनून दुआ में और फरिश्तों के नाम भी हैं। फरिश्तों को समझें। आज मुनफरिद मौजू लेके बैठा हूं, मुनफरिद मौजू लेके बैठा हूं, बहुत मुनफरिद मौजू है। और मसाइल मुश्किलात के हल के लिए एक ऐसी ताकतवर चाबी है, ऐसी जबरदस्त चाबी है। यूं घुमाओ और ताले खुलते चले गए, जितने भी लगे हुए हैं और जितने भी ताकतवर हैं, और जिनको दुनिया की कोई ताकतवर तरीन चीज कभी भी नहीं खोल सके। तो एक साहब कहने लगे, मैंने ना तारिक बिन जियाद को ख्वाब में देखा। उनसे कहा कि सुना है कि आपने अंदलुस में सारी कश्तियों को आग लगवा दी और हर चीज आपकी जल गई, और फौजों को कहा कि बस फिर अब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ, लो अल्लाह की मदद और लड़ो। और आप फातेह बन गए। मौजूदा स्पेन फातेह बन गए। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? कहा ये सच है। वो साहब कहने लगे कि मुझे ख्वाब में आए और कहा ये सच है, ये सब कुछ हुआ, पर मैंने अल्लाह की मदद अल्लाह के फरिश्तों के जरिए हासिल की। और अल्लाह को कहा कि अल्लाह अपने फरिश्ते भेज अब, और अल्लाह ने फिर अपने फरिश्ते भेजे। अल्लाह ने अपने फरिश्ते मेरे साथ भेजे। मज़ीद न्यू इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल तलाशी करें, लाइक